जब जब हिंदू धर्म ने पुकारा तब तक बजरंग दल एक ऐसी संस्था है जिन्होंने बिना कुछ सोचे समझे हिंदू धर्म का झंडा उठाते हुए हिंदू धर्म की रक्षा करने का काम किया। ऐसा ही एक मामला सामने आ रहा है जहां पर धर्मांतरण करने की एक नई साजिश बजरंग दल के द्वारा बताई जा रही है कि एक चर्च ने की है। वहां पर एक भगवाधारी साधु का फोटो लगाकर धर्मांतरण किया जा रहा है, ऐसा बजरंग दल का कहना है। आइए जानते हैं बजरंग दल के कुछ मेंबर्स से, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। सर, बजरंग दल हमेशा हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हमेशा खड़ा रहा है। इस बार का एक नया मामला बजरंग दल के सामने आया हुआ है कि एक चर्च में कोई भगवाधारी साधु का फोटो लगाकर कन्वर्जन किया जा रहा है। इसका क्या मानना है और क्या लग रहा है आपको? हम सभी जानते हैं कि 150 वर्ष से इस देश में धर्मांतरण का काम बहुत मात्रा में बढ़ गया है और जब से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने 1960 से विश्व हिंदू परिषद की जब से स्थापना हुई है तब से आज तक धर्मांतरण पे हमने रोक लगाई है। अब रोक लगने के बाद बहुत मात्रा में हिंदू फिर से अपने धर्मों में वापस आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन पादरियों के और ईसाइयों के पेट में दर्द होना प्रारंभ हो गया। अब उन्होंने नया एक उपाय निकाला है कि हमारे ही साधु के वेश में वो जो पादरी है वो भगवा चोला पहन रहा है और वो जो बाइबल का पाठ, यानी जैसे हमारे यहाँ गीता का पाठ होता है, गीता का हम पढ़ाए जाते हैं, वैसे उस प्रकार में पाठ पढ़ाएंगे। और भगवा चोला ओढ़ने के बाद हमारा जो हिंदू समाज है, ये पहले से ही भोला भाला समाज है, उनको लगता है कि भाई ये भी हमारे ही साधु है, संत है, और इस नाते से वो वहाँ उनके तरफ आकर्षित हो रहे हैं। ये भारत भर में इन्होंने ऐसा ही एक चालू कर दिया है, जिसका नागपुर में ताज़ा उदाहरण हुआ। हमारे नागपुर के बजरंग दल के संयोजक कमल जी ने जाकर सदर थाने में रिपोर्ट दी है। हमने उनको 24 घंटे का समय दिया है। अगर यह वहाँ पर यह विषय नहीं समाप्त होता है, आपको दिखाना है तो आप अपने चोले में, अपने पादरी चोले में आप बाइबल का पाठ पढ़ाओ, हमें कोई एतराज नहीं है। पर अगर भगवे चोले में अगर आपने नित्यानंद महाराज वगैरह ऐसा शब्द डालकर अगर किया तो उसके गंभीर परिणाम हो गए। हमारे बजरंग दल ने उनको 24 घंटे का समय दिया है और 24 घंटे के अंदर पुलिस कार्रवाई नहीं हुई तो हम आचार संहिता भी नहीं देखेंगे। अपने धर्म को बचाने के लिए बजरंग दल कहीं पे भी कोई भी हद तक जा सकता है। हमारे साथ में कमल सर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके से इस धर्मांतरण पे रोक लगाई जा सकती है और किस तरीके से बजरंग दल इसमें पुढाकार ले सकता है? देखिए, बजरंग दल की भूमिका हमेशा स्पष्ट रही है। चादर फादर निकट ना आवे, बजरंग दल जब लड़ बजावे। मैं आपको स्पष्ट रूप से ये कैमरे में दिखा रहा हूं। यहाँ पे इन्होंने जो कृत्य किया है आप देख सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे उसको साधु बताया है। अब आप मुझे ये बताइए कि क्रिश्चियन धर्म में साधु कब से पैदा होने लग गए? इनको भगवा चोला धारण करके ये कितना बड़ा माफिया चला रहे हैं धर्मांतरण का, आप देखिए। मैं आपको स्पष्ट रूप से इन जो आयोजक है, जो ये, हमें बाइबल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बाइबल का उच्चारण 3 दिन नहीं 300 दिन कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक साधु बाइबल का उच्चारण कब से करने लगा? अगर ये कृत्य होगा और ये कार्यक्रम होगा, बजरंग दल वाला लट लेके खड़ा रहेगा और ऐसे साधु को सबक सिखाएगा। ये धर्मांतरण का पूरा माफिया चल रहा है जो कि इस चर्च के माध्यम से हो रहा है। बजरंग दल से आज नागपुर से मैं चेतावनी दे रहा हूं, अगर ये कार्यक्रम होगा तो बजरंग दल भी वहां खड़ा होगा और अपने लट का इस्तेमाल करेगा। फिर आक्षेप नहीं होगा, फिर चाहे आचार संहिता हो या इलेक्शन हो। मेरी चेतावनी है, इस कार्यक्रम को ना किया जाए, स्पष्ट रूप से धर्मांतरण बंद किया जाए। कमल सर, क्या लगता है आपको, भोले भाले हिंदुओं को फंसाने की ये साजिश है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र भी हो सकता है? बिल्कुल षड्यंत्र है। ये पूरी की पूरी इनकी टोली है जो ग्रामीण और शहरी विभागों में कई हिंदुओं को लालच देती है। वो प्रलोभन पैसे का होता है, घर का होता है, जमीन का होता है। लेकिन बजरंग दल आज सजग है, अपना धर्म बचाने के लिए, अपने सब सनातनी बहनों को बचाने के लिए, अपने समाज के युवाओं को बचाने के लिए। मैं स्पष्ट रूप से आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, प्यार से मानोगे तो ठीक, नहीं तो हमारे पास हमारी लट है जो हमने तेल लगा के रखी और काफी दिन हो गया हमें उसको इस्तेमाल किए, तो अब होगा। अगर ये कार्यक्रम होगा तो हमारी लट भी चलेगी और इस कार्यक्रम को बंद भी करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। आपने सदर पुलिस स्टेशन में इसका ज्ञापन सौंपा है, अगर वहां से कोई कार्रवाई नहीं होती तो बजरंग दल का आगे का क्या स्टेप होगा? बजरंग दल स्टेप ही स्टेप उठाता है भैया, आपको तो पता है। हमारा जब काम चलेगा तो आप देख लेंगे वो भूमिका को, और कार्यवाही निश्चित तौर पे होगी। हमें पूरा विश्वास है पुलिस प्रशासन पे।
हमेशा हमें मदद करते आए हैं और आज भी करेंगे। उन्हें भी अपनी भूमिका समझनी और करनी है। हमें पूरा विश्वास है कार्रवाई तो होगी। तो हमने यहाँ से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से बात की, हमने उनके संयोजक से बात की और हमने कमल जी से भी बात की। उनका साफ तौर से ये कहना है कि एक पादरी कैसे भगवाधारी चोला पहनकर बाइबल का पाठ कर सकता है। बजरंग दल का ये सख्त आरोप है कि ये भोले भाले हिंदुओं को फंसाने की साजिश है और धर्मांतरण की तरफ में ये बढ़ते कदम बजरंग दल हर तरीके से रोकना चाहता है। अब देखना ये दिलचस्प है कि किस तरीके से बजरंग दल इस कार्रवाई को अंजाम देता है, क्योंकि उन्होंने सदर पुलिस स्टेशन में ज्ञापन सौंपा है और उन्होंने ये भी कहा है कि पुलिस पे उनको पूरा भरोसा है। इसके पहले भी पुलिस ने उनको सहयोग किया था और बजरंग दल का मानना ये है कि आने वाले समय में भी पुलिस दल उनका सहयोग करेगा। पर अगर पुलिस दल सहयोग नहीं करता है तो बजरंग दल का ये भी कहना है कि उनकी लाठियां तैयार है, बहुत दिनों से यूज नहीं की गई है। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो वो अपने तरफ से कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं शांतनु अग्रवाल, महाराष्ट्र टीवी 24। बजरंग दल का साफ तौर से ये कहना है कि भोले भाले हिंदुओं को फंसाने की, उनको कन्वर्ट करने की ये जो साजिश है उसको वो नाकाम करके ही रहेंगे और उन्होंने इसके खिलाफ सदर पुलिस स्टेशन में ज्ञापन भी सौंपा है और उस ज्ञापन में उन्होंने कहा है कि ये चीज रुकनी चाहिए, चाहे आचार संहिता हो या कुछ भी हो, पर ये चीज भोले भाले हिंदुओं के साथ में नहीं होनी चाहिए। एक पादरी जो भगवा वस्त्र पहनकर बाइबल का पाठ कर रहा है, इससे कई सारे भोले भाले हिंदू ये समझ बैठेंगे कि हमको भी बाइबल का पाठ करना चाहिए, क्योंकि भोले भाले हिंदू सिर्फ भगवा वस्त्र देखकर ही भावुक हो जाते हैं। और साथ ही साथ बजरंग दल का ये भी मानना है कि अब तक हमको पुलिस और प्रशासन ने बहुत सहयोग किया है और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस प्रशासन हमको सहयोग करेगा। अब देखना ये है कि किस तरीके से बजरंग दल आगे की भूमिका लेता है और किस तरीके से ये जो कन्वर्जन पूरे देश भर में चल रहा है, भोले भाले हिंदुओं को फंसाने की साजिश की जा रही है, किस तरीके से बजरंग दल इसको रोकता है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं शांतनु अग्रवाल, महाराष्ट्र टीवी 24।